गैविन पैकर्ड, नाम तो कभी नहीं सुना होगा आपने, पर शक्ल से तो जानते होंगे कि इस एक्टर ने कितनी फिल्मों में बॉडी बिल्डर के रूप में अभिनय किया है। केविन पैकेट का जन्म 8 जून 1964 को हुआ था। आयरिश अमेरिकी मूल के भारतीय अभिनेता थे, जो 1990 के दशक की कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे सड़क, मोहरा, तड़ीपार और चमत्कार में खलनायक की भूमिका के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। उन्होंने आयुष्कलम, सीजन, आनावल मोथिरम और आर्यन जैसी कई मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया था। वह अर्ल और बाबरा पैकर्ड के 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एक कंप्यूटर विशेषज्ञ थे और उनकी मां एक कोंकणी महाराष्ट्रियन थी। उनके दादा जॉन पैकर्ड एक आयरिश अमेरिकी थे जो अमेरिकी सेना के सदस्य के रूप में बेंगलोर आए थे और वहीं बसने का फैसला किया था। पैकर्ड अपनी काया के लिए जाने जाते थे और एक राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता बॉडी बिल्डर थे। बॉलीवुड में वह संजय दत्त, सुनील शेट्टी और सलमान खान के अंगरक्षक शेरा के प्रशिक्षक थे। पैकर्ड और उनकी पत्नी आपसी सहमति से अलग हो गए। गैविन की 2 बेटियां हैं, एरिका पैकर्ड बड़ी, कामिल काइला पैकर्ड छोटी। संजय दत्त कामिल के गॉडफादर हैं। उनके अंतिम वर्ष कल्याण में उनके छोटे भाई डेरिल पैकर्ड के साथ बीते। उन्होंने 1988 में मलयालम फिल्म आर्यन के जरिए पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुंबई के एक स्थानीय गुंडे मार्टिन की भूमिका निभाई। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत 1989 में इलाका के जरिए हुई। उस वर्ष उन्होंने पी पद्मराजन की सीजन में फैबियन का पूर्ण लंबाई वाला चरित्र भी निभाया, जो यकीनन उनका सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई प्रदर्शन था। उनकी आखिरी फिल्म ये है जलवा थी, जो 2002 में रिलीज हुई और डेविड धवन द्वारा निर्देशित थी। उन्होंने लगभग 15 साल के करियर में हिंदी और मलयालम में लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। पैकर्ड की मृत्यु 18 मई 2012 को श्वसन संबंधी विकार के कारण हुई और अगले दिन उन्हें बांद्रा के सेंट एंड्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। अपने लंबे और उल्लेखनीय सिनेमाई करियर के बावजूद अंतिम संस्कार में फिल्म उद्योग से किसी भी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण ये घटना हुई। रिपोर्टों के अनुसार गैविन कल्याण फ्लावर मार्केट में अपनी बाइक चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।